यमदूत तपते हुए तांबे की भूमि पर चलाते हैं। अब आप सोचेंगे शरीर तो यहाँ छोड़ गया तो वहाँ कहाँ चलता होगा। तो हमारा एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, जिसमें 17 योनियां 17 तत्व हमेशा रहते हैं। सिर्फ 5 तत्व नहीं रहते, क्षिति जल पावक गगन, बाकी सारा है जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हमारा मन अहंकार सारी यात्रा करते हैं, हमारी बुद्धि ये सब यात्रा करते हैं। जीव उसी के अंदर बैठा रहता है। एक थैली होती है जो हमको आपको दिखती नहीं, वही उसी को यातना मिलती है और सारी यातना मन को रहती है। जैसे आज भी हमारा ऑपरेशन होता है, हमारा कष्ट होता है, हमारा कोई भी छोड़ता है तो कहाँ कष्ट होता है? मन को। पैर को कष्ट नहीं हो रहा है, हाथ को कष्ट नहीं हो रहा है, कहाँ कष्ट होता है? मन को। तो वहाँ मन को कष्ट दिया जाता है। तो कहते हैं तपते हुए तांबे की भूमि पर चलाया जाता है। उसके बाद एक बैतरणी नदी है। जो पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर के धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, धन प्राप्त करने के बाद कुकर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं और लोगों का शोषण करते हैं, उनको यह रौरो नरक, यह बैतरणी नदी में जाना पड़ता है। जो श्रेष्ठ लोग, जिनको ज्ञान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको यह अवसर मिला है कि हम क्या धर्म है क्या अधर्म है ये हम जाने, ऐसे लोग अगर धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, वेद विरुद्ध काम करते हैं, कुदाचार करते हैं, पापाचार करते हैं, तो उन्हें बैतरणी नदी में ले जाता है। उसे मलमूत्र पीयू रक्त से भरी हुई नदी में ढकेल दिया जाता है। उससे जल के जीव नोच नोच कर खाते हैं और यह बहुत काल तक चलता है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि यह प्रक्रिया लगातार चलती है। उसने बड़ा काम किया है, पहले बहुत बुरा काम किया है, तो एक बार काल सूत्र में जाएगा, फिर उसको बैतरणी नदी में ले जाएंगे, फिर कुंभी पाक में। इस प्रकार युगों युगों तक जैसा जिसने पाप किया है। कहने का तात्पर्य वो है धोबी घाट, यमराज है धोबी घाट। और ये लोग यहाँ से दिखाया जाता है, देखो स्वर्ग में लोग मजा कर रहे हैं, ऐसा भगवान का विधान है कि देख लो वो अच्छा काम किए वहाँ मजा कर रहे हैं। और उनको भी दिखाया जाता है कि ये लोग पाप कर्म किए थे, देखो कैसे भोग रहे हैं। ये भगवान का विधान है। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, लेकिन भगवान दिखाते रहे, जैसे हम लोगों को दिखाते रहते हैं, भैया फलाना पाप के देखा झेलता है, तो वहाँ विविध रूप से दिखाया जाता है। जैसे वीडियो चलता है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, हम बैठे बैठे देखते हैं, इस प्रकार वहाँ देखा जाता है। अब बहुत नरक है, इनका क्या बात की जाए, हम सब कांप जाएंगे। सुखदेव महाराज कहते कि राजन, यमलोक में इसी प्रकार सैकड़ों प्रकार के, उन सभी में अधर्म परायण जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार उसमें बारी बारी जाते हैं और धर्मात्मा लोग स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग व नरक जब उनके अधिकांश स्वर्ग में गए हुए का पूर्ण क्षीण हो जाता है, फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और नरक जब पाप खत्म हो जाता है, थोड़े पाप बचते हैं, तो हम मनुष्य लोक में आते हैं। तो जितने लोग इस मनुष्य लोक में आए हैं, यह कुछ पाप है कुछ पुण्य है, तभी मनुष्य योनि मिलती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो उसको मनुष्य योनि मिले। ऐसा पाप और पुण्य दोनों का संगम है मनुष्य योनि, इस प्रकार उसको मनुष्य योनि मिलती है। अब यह सुन करके बहुत डर गए, और जब डर गए तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान मैं तो इस जो आप बता रहे हो ये सारे काम तो मैं कर चुका हूँ, आप इतने नरक बताए, हमें तो लग रहा है कि मुझे तो रौरो नरक मिलेगा जो मैंने कर्म किया है। क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, आपके सामने हम साधु बनेंगे, महात्मा बनेंगे, बड़े धर्माचारी बनेंगे, लेकिन वास्तव में हम अपने आप को जानते हैं कितने गंदे हैं। हम सभी गंदे हैं, लेकिन दिखाते कुछ और है। लेकिन जब वहां जाएंगे तो हम कुछ जो है वही दिखेगा, और आपने जो जो किया है उसका वीडियोग्राफी आपको दिखाई जाएगी। तूने अब बोलो कुकुर बनोगे? हाँ आपको बनेंगे, काम तो मैंने कुकुर वाला ही किया है। फिर बताएंगे सुअर योनि का यह नियम है और ये काम किया है, तुम सुअर बनोगे ना? बोले हाँ अब तो मैं बनूंगा। इस प्रकार जो भी योनि दी जाती है उसके विषय में बताया जाता है कि तुम इसकी योग्य हो, इसलिए तुमको यह योनि दी जा रही है। परीक्षित महाराज कांप गए, परीक्षित महाराज कांप गए और बोले, महाराज हमने बहुत पाप किए हैं, अब कृपया एक ऐसा करो कि कोई नहीं
मैं ये जो कह रहा हूँ ये सीधा सीधा इसमें उनका कहना है कि अब मुझे रास्ता बताइए। तो क्या रास्ता बता रहे हैं उसको सुने। कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है अगर हमने पाप हो गए हैं जाने अनजाने में। ज़्यादातर हम जाने अनजाने में ज़्यादा पाप कर जाते हैं, हमको नहीं मालूम। तो कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुनवन्ति कार्तसेन निहारमिव भास्करः। हे परीक्षित, बहुत पाप कर्म हो गए हों उसका इंतजाम है मेरे पास। हे परीक्षित, भगवान की शरण में रहने वाले जो भक्तजन हैं केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को भगवान की शरण ग्रहण करने पे जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं सारा कोहरा नष्ट हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की शरण ग्रहण करने पर सारे पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। और अगर नष्ट नहीं होते, क्योंकि इस संसार में जो कर्म किया है वो तो आपको मिले, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। इसलिए सभी पापी पुरुष की जैसी जैसी पाप शुद्धि भगवान के आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों की सेवा करने से होती है, वैसे तपस्या आज के द्वारा नहीं होती। इस कारण जगत में भक्ति पक्ष ही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित है, कल्याण स्वरूप है। अब आप पूछेंगे भक्ति क्या है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। योग करते हैं, जप करते हैं, लोग हवन करते हैं, लेकिन यहाँ सुखदेव महाराज भक्ति की प्रधानता दे रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए सुलभ है। भक्ति का मतलब सिर्फ इतना है जो भगवान के सत्संग हो रहा है उसको हम सुने, उस पे हम उस और भगवान के जो लीला गान है इसको हम घर में करें और सुने और उसी का स्मरण करें। इस प्रकार से और संत महात्माओं की सेवा करें, किसी का शोषण ना करें, सबका हम सहायता करें और हमेशा हर प्राणी के प्रति दया भाव रखें। इसके जरिए आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और यह भगवान गारंटी देते हैं बार बार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण ग्रहण कर लो और मैं तुम्हें सब पापों से दूर कर दूंगा। बाबा भी यही कहते हैं, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा
नाम लें, अच्छे व्यवहार करें और सबके साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने पुत्र के साथ, पुत्र बहुएं अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करें। उनके बच्चे वही सीखेंगे जो ओह करेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, जो चाहूं अपने सास का कर लूं, अपने ससुर का कर लूं, क्या कर लेंगे, इनका समय तो खत्म हो रहा है, बच्चा देख रहा है, भले परदेश में हो लेकिन बच्चा सब जान रहा है, क्योंकि भगवान का, वो भी उसके अंदर भी भगवान का अंश है। तो बाबा कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, भगवान की कथा, जो संशय है हमारे मन में, जो हमारे भ्रम हो गया है क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप राम कथा करते हैं तो सच्ची चीजें आपके सामने स्वयं भगवान उपस्थित कराएंगे, स्वयं ज्ञान प्रदान करने का इंतजाम करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने, शुकदेव महाराज ने उनके शक का समाधान किया और इसी को बाबा कहते हैं कि भाई हमारा इच्छा नहीं हो रही है, कैसे सत्संग करें, कैसे हम भजन करें, मन नहीं करता। तो बाबा कहते हैं भाय कुभाय अलख आलस हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, आप भगवान का जाप शुरू कर दीजिए। नाम जपत मंगल दिसे दसहु, भगवान का नाम लेने से ऑटोमेटिक मंगल होना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं कि मंगल तो दिख नहीं रहा है, 5-6 महीने हो गए, तो आम लगाए आज, फल चाहिए कल, जिंदगी भर जन्मों जन्मों तक पाप किया और आपको अपने पुण्य का फल तुरंत चाहिए, नहीं, धैर्य की जरूरत है। कहते हैं बाबा कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। भगवान भी, क्योंकि उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, वो बराह अवतार भी लेते हैं, वो हंस रूप भी धारण करते हैं। जो चाहे लीलाएं भगवान को किसी लीला में स्वीकार कर लें, आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से अब वहां पे उनको उपदेश दिया और फिर उन्होंने बोला कि हे प्रभु कोई हमको उदाहरण दीजिए, जिससे मुझे, कहते हैं ना, कोई उदाहरण दिया जाए तो हमको जल्दी समझ में आ जाता है। तब शुकदेव महाराज उनको उदाहरण दे रहे हैं कि हे परीक्षित, मैं अब तुमको एक अजामिल उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसको मैंने अगस्त मुनि से सुना था, उन्होंने कृपा करके मुझे सुनाया था। और जो संत सुनाते हैं वो आंखों देखिए। अगर संत, हम सोचते हैं कि संत कितनी दूर तक देखते हैं, तो संत ये भी देखते हैं कि इस समय बॉम्बे में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। जो आज प्रमाण है कि आज वहाँ पे खेल हो रहा है, हम लाइव देखते हैं। इसी प्रकार से संत सब कुछ जानते हैं, तो हम कभी कुतर्क ना करें, जो उदाहरण दिया जाता है इसको हम सहर्ष स्वीकार करें, तभी सत्संग का आपको लाभ मिलता है। कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, मैं आपको एक अजामिल का उपाख्यान सुनाता हूँ। एक अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण थे और बहुत ही अच्छे थे, अच्छे परिवार में जन्म मिला, उनको संस्कार मिला और वो बड़े विनयी थे, बड़े शील थे, जितेंद्रिय थे, मंत्रवेदता थे, अत्यंत पवित्र थे। और यही देख करके उनके पिता ने उनका ब्याह भी कर दिया। एक दिन की बात है, उनकी उम्र 16-17 साल की रही होगी। वन में गए, देखिए भगवान कैसी लीला करते हैं। जैसे नारद जी के साथ लीला किया था, ऐसे हमारे आपके जीवन में आप देखते होंगे कि हम लोग रोज गिरते हैं, रोज उठते हैं, रोज गिरते हैं। हमें काम क्रोध मद लोभ हमेशा रोज पटकते हैं और रोज हम उसका दर्शन करते हैं। यही हाल हो रहा है, यह व्यक्ति उसका शिकार हो गया। अजामिल अपने पिता के आदेश के अनुसार वन में गए, समिधा लेने के लिए, यज्ञ हवन करना है, पूजन करना है। और जब पूजा के करके सामान लेके आ रहे थे, तो रास्ते में एक वैश्या एक पुरुष के साथ कामुक व्यवहार कर रही थी। यह देख करके अजामिल विचलित हो गए। उन्होंने अपने संयम करने का प्रयास किया, अपने मन को
लेकिन भगवत इच्छा जो होती वही है। जो हमने कभी किसी के ऊपर हंसा है, किसी ने, आज देखते होंगे कि लोग टीवी पे भी देखते हैं, अच्छा इस संत के साथ ऐसा हो गया, आओ मौज करो। तो जो हम छोटा छोटा पाप कर रहे हैं, दूसरे की बहन बेटी या लड़का गड़बड़ हो गया तो हम हंसते हैं ना, ये सब इकट्ठा होता जाता है, फिर वही हमारे साथ होता है। यही यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो सात्विक परिवार में जन्म मिला, सात्विक शिक्षा मिली, लेकिन पिछले जन्म का देखिए प्रारब्ध कैसे पटक रहा है। ओह लोहित हो गया, उससे उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को त्याग दिया, जो इतने सत्संग किया है, लेकिन कैसे देखो उसके साथ हो रहा है, क्योंकि उसने संत महात्मा का चरण धूल नहीं लिया, सत्संग नहीं किया, खाली वेद ग्रंथों को पढ़ा। संतों ने जो कहा उसने नहीं किया, परिणामतः उसी वैश्या के साथ वो रहने लग गया। अपनी औरत को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और उसके साथ रहने लग गया। और अब देखिए उसके 10 संतानें हुई, 10 पुत्र हुए। और एक संत महात्मा एक बार वहां आए, गुजरते हुए उनको कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ी तो उनके यहाँ आए। उसने उनको जब जाने संत महात्मा एक गिलास पानी पिला दिया, उसी में संत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखना। उसने नारायण रख दिया। अब देखिए धीरे धीरे शरीर वृद्ध होता है। लोग कहते हैं कि शरीर वृद्ध हो गया है, लेकिन मेरे अंदर बहुत उत्साह है। उत्साह आपका नहीं है, आपका शरीर जर्जर हो गया है। उत्साह है उस आत्मा के प्रकाश का, क्योंकि वो न जवान होती है न बूढ़ी होती है। उसके प्रकाश से हम हिल नहीं पाते, लेकिन कहते हैं जोश बहुत है, वो जोश आत्मा का है। अब देखिए एक दिन पापाचार के कारण यमदूत उसके पास आए और यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने लग गए रस्सी बांध करके। वो देख रहा है, वो भाग रहा है, भाग सकता नहीं, शरीर नहीं भाग रहा है, लेकिन वो मन से भाग रहा है। यमदूत छोड़ नहीं रहे हैं, वो डर गया। अपने छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था और वो अपने परिवार के पालन के लिए डकैती करने लग गया, शराब पीने लग गया, लूटने लग गया, पाटने लग गया, क्योंकि 10 बच्चों का परिवार कैसे करे। वो सारे दुराचार उसने कर डाले। कहने का तात्पर्य, जो हम कहते हैं हम पाप करते हैं, पाप आपसे 1000 गुना नहीं, लाख गुना पापी अजामिल बन गया। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था जो उसने नहीं किया। अब क्या हुआ, यमदूत खींचने लग गए। जब उसने चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, अपने बच्चे के लिए चिल्लाया, परिणाम क्या हुआ, भगवान की कृपा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध था कि इस समय तक इसको दंड है। भगवान कृपालु है ना, जबकि अपने बच्चे को पुकारा है, लेकिन भगवान, उनके दूत 4 पार्षद वहां आ गए और यमदूतों से कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते। उन्होंने तर्क किया और उन पार्षदों ने उनको मार के भगा दिया। बोला नहीं, बोले अपने बच्चे का नाम लिया है, बोला नाम कुछ भी हो, इसने हरि का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। हम एक नियम है, जो नारायण नाम लेता है उसकी हम रक्षा करते हैं। कृष्ण कहने से तर जाएगा नाम भव आएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा। भव से पार, भव से हाँ पार, भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से, राधो कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। राधे
जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल हाँ बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, माधव कहने से तर जाएगा, कान्हा कहने से तर जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये भजन बहुत अच्छे समय की चर्चा चल रही थी। आप जो सोचते हैं कि पाप पाप पाप, ये इतना बड़ा पापी था जैसे धुंधकारी पापी था। इसीलिए श्रीमद् भागवत क्यों कही जाती है? कहते हैं हमने पाप किया। कोई पाप आपने नहीं किया जितना बड़ा पाप धुंधकारी और अजामिल ने किया। भगवान एक छोटे सत्संग ने, यमदूतों के बीच में जो सत्संग हुआ, संवाद हुआ, वो संवाद जो सत्संग का था कि तुम यहां से भाग जाओ, यमदूत वहां से भाग गए और कोई तर्क यमदूतों का ओ भगवान के पार्षदों ने नहीं सुना। अब क्या हुआ? उसको लगा कि क्या हो रहा है। देखिए अब उसने प्रणाम करने का प्रयास किया, लेकिन तुरंत जो है भगवान के दूत वहां से चले गए। अब इसने सोचा कि एक छोटे सत्संग ने मैंने कितना, अब वो पछतावा कर रहा है। कहते हैं पाप धोने का सबसे अच्छा तरीका है पछतावा। अगर हमको पछतावा शुरू हो गया, पछतावा का मतलब क्या हुआ? हमने हमारे अपने पाप का बोध हो गया। अभी तक तो हम ये नहीं मानते थे कि हमने कोई पाप किया। हमने तो सोचा बदला ले लिया, हमारे बाप के साथ ये किया था तो मैं इसके साथ ये करूंगा। हमारे बाबा के साथ, अगर वो भी नहीं मिला बाबा के साथ। कहने का मतलब हम उससे लड़ना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। इसी में हम अपना सारा बहुमूल्य समय नष्ट किए जा रहे हैं। कितना सोचनीय विषय है और एक दर्पण है। श्रीमद् भागवत और सत्संग दर्पण होता है और बड़े भाग पाइब सत्संगा। और सत्संग में क्या होता है? बिना प्रयास के, बिना कोई जतन किए भव भंगा। जितना अन्य बिना मतलब के खरपतवार हैं मन से वो भाग जाते हैं। यह दर्पण है आपके चेहरे को दिखाने के लिए, हमें अपने चेहरे को दिखाने के लिए। इसलिए हम पश्चाताप करेंगे तो हमारे पाप धुलेंगे। अब देखिए, अब उसको पश्चाताप शुरू हो गया, मौत का झटका लगा, पश्चाताप शुरू। कहने का मतलब झटका बहुत जरूरी है। झटका नहीं लगेगा तो हम अपनी मदमस्ती में ही रहेंगे। इसलिए भगवान अपने बच्चों को झटका देते हैं। जैसे माँ जब सांप बिच्छू पकड़ने बच्चा भागता है तो उसको कभी कभी थप्पड़ मार देती है,
बिजली के तार को पकड़ने के लिए भागता है तो उसको थप्पड़ मार देती हैं। 2 बार मना किया फिर भी तू ऐसा कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को छोटा कष्ट देते हैं जिससे मेरी तरफ मुंह करे, क्योंकि मेरा अंश है। इस प्रकार से अब वो जाग गया, उसके अंदर पश्चाताप होने लग गया और पश्चाताप की अग्नि इतनी बढ़ गई कि अपने पूरे परिवार को छोड़ करके हरिद्वार चला गया। पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, एक पति प्रथा स्त्री को छोड़ा और इस वैश्या के साथ, एक मनचली के साथ मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सारे ज्ञान मुझे प्राप्त थे। जैसे कहते हैं कि जिसको ज्ञान है अगर वो गलत कार्य करता है तो सरकार भी उसको बड़ा दंड देती है। जिसको ज्ञान नहीं है उसको दंड छोटा देती है, वो देखती है इसका इरादा क्या था। इसलिए अजामिल ज्ञानी था, अजामिल को ज्ञान था, इसलिए उसको ये जो दंड मिला उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि संस्कार में भरा हुआ था। संस्कार मतलब क्या होता है? हमने जो किया है वो हमारे यहाँ रिजर्व रहता है, वो जाग जाता है, वो जगा देते हैं भगवान। फिर वहाँ से वो हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जा करके अवधूत वेश में बोला भगवान ने हमने कुछ कर्म नहीं किया, भगवान ने कृपा कर दी। लोग कहते हैं नारायण नारायण कहने से अजामिल तर गया, गलत। श्रीमद् भागवत बहुत स्पष्ट कहता है कि ओह वहां से गया हरिद्वार, वहां उसने बहुत लंबे समय तक भगवान के लिए रोया, भगवान के लिए तड़पा, सत्संग किया और फिर भगवान ने उसको उसके पाप को कुछ धोया और उसके बाद उसको उत्तम गति प्राप्त हुई। इस प्रकार हम यही समझ सकते हैं कि एक झटके में, और फिर जब उसका अंतिम समय आया तो वही विष्णु पार्षद, भगवान के पार्षद, नारायण के पार्षद उसको लेने आए, वही चारों, और अब उसका चतुर्भुज रूप हो गया और अब वो भगवान के पास स्वर्गलोक स्वर्ण विमान में चढ़ के जा रहा है। यह भगवती माता की कृपा है, भगवान की कृपा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हुआ, ये हमने देखा। इसी प्रकार से आगे ओह यमदूत वहां से गए और उन्होंने कहा आज के बाद हम ये दंडा वंडा लो यमराज, अब हम महाराज हम अब किसी को पकड़ने नहीं जाएंगे, किसी जीव को लाने नहीं जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी घटना हुई। बोले चुप 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 चुप, नारायण नाम मत ले यहाँ पे, नहीं सारे मुक्त हो जाएंगे। कल नरक में नारायण नाम नहीं लेना है, नहीं तो सारे जपने लग जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, हमारा मार्केट खत्म हो जाएगी, हमारा जवाब। फिर उन्हें बताया कि तूने क्या समझ रखा है कि मैं भगवान हूँ? अरे मैं तो उनका छोटा सा अंश हूँ। फिर उन्होंने कहा स्वयंभु नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिः व्यासकीर वयम्। कहते हैं भगवान के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को और लोगों से अधिक है। कौन कौन? ब्रह्मा जी, वो स्वयंभू हैं, किसी माँ के से नहीं उत्पन्न हुए। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद जी, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि राजा बलि, सुखदेव महाराज और मैं यमराज, ये 12 हम पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं भगवान के, जिनको भगवान की जानकारी है। उन्होंने अपनी महिमा हमको बता रखी है। इसलिए मैं तुमको यह बोल रहा हूं कि आज के बाद वो हमारे मूल हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम हमारे मूल हैं। उनके आदेश से, उनके ताकत से मैं यह धर्मराज यमराज का काम कर रहा हूँ। देवताओं के लिए मैं धर्मराज मेरा नाम होता है और पापात्माओं के लिए मेरा नाम होता है यमराज। इस प्रकार से उनको ये कहा और यह भी कहा कि जो धर्मात्मा है उनके पास तुम लोग फटकना नहीं तो तुम्हारी दुधा हो जाएगी। अब वो सारे डर गए। अब उसके बाद वो किसी भगवत भक्त के पास नहीं जाते। बोलो भगवान कृष्ण की जय। इस
प्रकार से उसके बाद उन्होंने दे दिया और एक बहुत बड़ी स्तुति की कि हे भगवान, मेरे पार्षदों ने जो गलती की है इनको माफ करना। यह देख करके यमदूत डर गए, इतना प्रभाव है भगवान का। अब इसके बाद परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान, ये तो हमने सुन लिया, आपने अच्छा उदाहरण दे दिया, हमारे समझ में आ गया कि अब तो ठीक है, मैं कितना भी पाप किया हूँ, अब भगवान का सत्संग आप सुना रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी अच्छी गति होगी, अब तो बुरी नहीं होगी, ये मैं आश्वस्त हो गया हूँ। इस प्रकार से हम यह समझें कि भगवान नाम में इतनी ताकत है, भगवान को अपना बनाने में कितनी ताकत है। हम संसार में किसको किसको अपना बना लिए हैं, किसको किसको हमने भगवान बना लिया है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है कि सबको नहीं, सबको आदर दो, सत्कार दो, उनके चरण स्पर्श करो, सम्मान दो सबको, लेकिन हम यह ना भूलें कि हम संतान किसकी हैं। हमारा जो शरीर है एक कपड़ा है। संत लोग इसको कपड़े की तरह छोड़ के चले जाते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि हे महाराज, ये बताइए देव ऋषि नारद को कैसे श्राप मिल गया? वो तो भगवान के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि घबराइए मत, हुआ क्या, देव ऋषि नारद दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को भाषण दे करके सन्यासी बना दिया। अब बहुत गुस्सा आया कि मेरे जितने पुत्र हैं सन्यासी बना दिया। फिर 1,000 पुत्र और थे उस जमाने में, तो 1,000 पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया। फिर बोले बहुत गड़बड़ है, फिर श्राप दे दिया कि अब तुम कहीं पे सत्संग लायक रहो ही ना, कहीं ठहर ही नहीं पाओ, जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर तक तुम ठहर सको एक द्वार पे। इस प्रकार उनको श्राप दे दिया। नारद जी हरि नाम करते हुए चले गए, क्योंकि अब उनको बंदर नहीं बनना है, अब बंदर बन चुके एक बार, अब गलती नहीं करनी है। उनको मालूम है अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। इस प्रकार से अब राजा परीक्षित ने पूछा, जब कहा उसी वृत्तांत में चल रहा था कि एक बार देवगुरु बृहस्पति महाराज इंद्र का साथ छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों किया? तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि अब सुनो क्या हुआ। हे राजन तुम सुनो, एक बार देवगुरु बृहस्पति महाराज इंद्रलोक में गए, वहां देखा इंद्र सोम रसपान किए हुए मदमस्त है, अपनी पत्नी सची के साथ बैठा हुआ है, सारे गंधर्व उसका गीत गान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और मैं गया ना उसने मुझे नमस्कार किया और ना ही मुझे कहीं बैठने का स्थान दिया। ऐसा तिरस्कार देख करके मैं समझ गया कि अभी इसको घमंड हो गया है, और फिर वहां से चुपचाप वो अपनी योग माया से गायब हो गए। अबे ढूंढने लग गया, अब उनको नहीं मिले, क्योंकि वो अपने आप गायब हो गए। बोले यहां रहना ठीक नहीं है, अब इसका खराब समय आ गया। जब हम संत महात्माओं का, अपने बड़ों का, पूजनीयों का, आदरणीयों का हम तिरस्कार करने लग जाएं, अपने धन के मद में, अपने कुल के मद में, अपने पद के मद में, तो यह समझ जाएं कि हमारा बुरा समय बहुत नजदीक है, हमें सतर्क होना चाहिए। और यही हो रहा है इंद्र के जीवन में। गुरुदेव चले गए, ब्रह्मज्ञानी हैं, देवताओं के गुरु हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, हमेशा कल्याण की बात सोचते हैं, और जब आदमी अपने कल्याण करने वाले का तिरस्कार कर दे तो उसकी दशा क्या होगी। इस प्रकार से अब इंद्र रोते हुए नशा उतरा तो खोजने लग गए, नहीं मिले तो गए रोते रोते ब्रह्मा जी के पास कि अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों ने इतना बड़ा पाप किया है, इसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है एक काम करो, तुष्टा जो 12 आदित्यों में अदिति के पुत्र हैं, तुष्टा ऋषि, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, उनके पास जाइए और उनको मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारे गुरु बन जाएंगे और तुम्हारे सारे कार्य संपन्न कर देंगे।
उनके पास। अब देखिए देवता कितने चालाक होते, जैसे हमारे यहाँ देखो एक बड़ा धनवान आदमी कभी कभी फंस जाए तो छोटे आदमी के पास बोलता है भैया, काका, पापा, जितना रिश्ता सब बना लेगा। ऐसे ही अब इंद्र विश्वरूप के पास गए, आप तो हमारे गुरु तुल्य हैं, आप हमारे पुत्र तुल्य हैं। विश्वरूप तो भगवान के भक्त थे, वो जान गए कि अब चापलूसी क्यों कर रहे हैं, बड़ा आदमी छोटे की चापलूसी करे तो इसका मतलब सतर्क हो जाना चाहिए। वो तो सतर्क थे। विश्वरूप ने कहा क्या काम है बताइए। बोला पुत्र, क्योंकि वो इंद्र और भाई भाई हैं, सभी आदित्य के पुत्र हैं, तो अब बोले कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए। और विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिती कर्म बड़ा निंदनीय है, इससे हमको बचते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। और उनके गुरु बन गए और उनका जिस प्रकार वहां गए और उनको ज्ञान दिए, उनको नारायण कवच का उपदेश दिया जिससे हमेशा उनकी रक्षा हो सके। और परिणामतः एक दिन क्या हुआ, उनकी माता असुर युग कुल की थी। किसकी? विश्वरूप महात्मा की, ऋषि की। वो असुर कुल की थी। तो क्या किए, देवताओं के लिए हवन कर रहे थे, आहुति दे रहे थे, तो चुपचाप अपने मामा वालों को भी आहुति देने लग गए। इंद्र ने देख लिया, बोले असुरों को बलवान कर रहा है, उनका गला काट दिया। इस प्रकार उनका जब गला काट दिया, अब उसको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगने के बाद अब उसने क्या किया, बहुत चालाकी किया, उसने अपनी ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दिया। किसको किसको दिया? थोड़ा पृथ्वी माता को दिया, तो कहीं कहीं पृथ्वी माता ऊसर हो गई उस ब्रह्म हत्या के परिणाम से। और आप देखते होंगे जल के अंदर बुदबुदे निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, ये उसी ब्रह्म हत्या का परिणाम है। जल ने ले लिया और वृक्ष ने ले लिया, उसमें गोंद रूप में। ओहो, जो पाप है उसके अंदर से ब्रह्म हत्या का पाप उससे निकलता है गोंद के रूप में। और कुछ स्त्रियों को दे दिया जो स्त्री धर्म के रूप में उनको निकल, इस प्रकार अपने पापों को बांट दिया। अब लेकिन उसकी आदत तो खराब हो गई। अब तुष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र का वध हो गया है, मैं तो इसका बदला लूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में कुछ त्रुटि रह गई। परिणामतः वृत्तासुर का प्रकट हो गया उसी अग्निकुंड में। हाहाकार विशाल शरीर वहां प्रकट हो गया। बोलो मुझे क्या करना है? वृत्तासुर बोला कि इंद्र का विनाश करना है, और वहां से वो चल पड़ा और इंद्र को ललकारा और इंद्र वहां आए और दोनों पक्ष में युद्ध होने लग गया। और ऐसा विशाल युद्ध होने लग गया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। और एक मुक्का मारा, जो इंद्र थे अपने हाथी के साथ गिर गए और उनका जो वज्र था। अब देखिए, अब जब वहां मारा विश्वरूप को, उसके बाद क्या किया, अब देख रहे हैं कि इतना प्रतापी है, देवता लोग आक्रमण कर रहे हैं, सारे अस्त्रों को खा गए। जो देवता लोग आए आक्रमण को रोकने के लिए, तब सारा कुछ उनका निगल गए। कौन? इस प्रकार से सारे उनके अस्त्रों को निगल गए। अब देवता लोग परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। ऐसी पोजीशन में वृत्तासुर के डर के मारे भागे। अब क्या किया जाए, तो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान की स्तुति किया सब लोग मिलकर के। भगवान ने आकाशवाणी दी, सबको नहीं, ब्रह्मा जी को, कि इनको जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ और दधीचि ऋषि से प्रार्थना करो, वो अपने शरीर को दान कर देंगे, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा। वहां से गए स्वार्थ में, अब उनका शरीर जाए, उनके लड़के बच्चे जाएं, लेकिन संत है अपने शरीर को दे दिया। उसके दधीचि महाराज के हड्डियों से अस्त्र बना, जिसे कहते हैं वज्र, और उस वज्र से वध करने के लिए इंद्र तत्पर हुए और दोनों पक्षों में पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। और एक ऐसा मुक्का मारा कि सभी गिर गए, और ओह जो वज्र था, वज्र आकर के किसके पास गिरा? वृत्तासुर के पास गिरा। वृत्तासुर बोला कि मैं जानता हूं, यतो हरि विजयः श्री गुणः ततः, जहां भगवान हरि हैं वहीं विजय है, मैं यह जानता हूं।
मुझे इस वज्र में अब भगवान के दर्शन होने लग गए, क्योंकि वो पूर्व जन्म में बहुत उच्च कोटि का राजा और भक्त था, जिसका वृत्तांत अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हो रहा है वज्र में। अब वो भगवान की प्रार्थना करने लग गया कि हे भगवान, बड़ी अच्छी प्रार्थना है। वो वृत्तासुर जो राक्षस था, आप सोचेंगे कैसे, पूर्व जन्म की जो उसके थे माता पार्वती के श्राप से वो असुर बना था, एक बहुत बड़ा भक्त था, जो हम थोड़े में आपको सुनाएंगे। अब वो उस वज्र को देख करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? अहम हरे तो पादेक मूलः दासानुदासो भवतास्मि भूयः। हे प्रभु, वो कह रहा है कि विजय आपकी होनी है, मुझे मालूम है, क्योंकि उसे हर जगह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अब वज्र में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, वो वज्र में देख करके भगवान से प्रार्थना कर, बहुत ऊंची प्रार्थना देखिए। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरणों के कमलों के, आपके नहीं, आपके भक्तों के चरणों का मैं आश्रित बना रहूं और उनके सेवा का अवसर देना अगले जन्म में। जो मुझे असुर योनि मिली है, मैं जान रहा हूं कि मैंने गलत कार्य किया, माता ने श्राप दे दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके संतों, आपके भक्तों के चरणों का हमको आश्रय मिलता रहे। आगे क्या बोलते हैं? मनः अस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतु वा कर्म करोति कायः। हे प्राण वल्लभ, युद्ध भूमि में है, वहां पे प्रार्थना कर रहा है वृत्तासुर। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का ज्ञान करती रहे और शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। यही हमें संत महात्मा सिखाते हैं। क्या हमको भगवान से मांगना है? आगे अगली प्रार्थना करता है। हम बहुत कई श्लोकों में है, बहुत थोड़े बता रहा हूं। अगली प्रार्थना करता है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके मैं तीनों लोगों का साम्राज्य नहीं चाहता, ना ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। मैं जो भी कर्म किया हूँ, हे प्रभु, मुझे वही योनि दे दो। जैसे राजा बाली ने कहा था, जय ही जन्म जन्म जय ही जोनि जन्मो कर्म बस। क्या चाहिए? जो भी कर्म किया हो कोई योनि दे दो। श्री राम पद अनुराग हो, बस किसी योनि में जन्म दे दीजिए, जैसा भी पापी हूँ, लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में आपके चरणों का और आपके दासों के चरणों की सेवा करती रहूं। इस प्रकार से वृत्तासुर प्रार्थना कर रहा है। अंत में प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, त्वत्मायाय आत्म आत्मजा दार्गेषु असक्त चित्तस्य न नाथ भूयात। हे स्वामी, एक मेरी आपसे निवेदन है कि मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, सने हुए हैं, हे प्रभु कृपया उनका साथ मत देना। बोलो वृत्तासुर महाराज की जय। एक जयकार बनती थी। असुर है तो क्या है, इतना बड़े बड़े ऋषियों संत महात्माओं को यह वृत्तासुर का उपदेश लाभदायक है। इतना बड़ा उपदेश कौन दे सकता है? उसके बाद प्रार्थना करके भगवान की अपना कर्म करने में तुल गया और सिंहनाद करके इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने एक चलाया, अपना वज्र, एक हाथ कट गया, फिर भागा, एक लात मारा, एहरावत सहित गिर गए। उसके बाद दूसरा हाथ काटा, फिर भागा और एहरावत सहित इंद्र को निगल लिया। लेकिन उनको जिस गुरु ने विश्वरूप का उन्होंने कत्ल किया था, उनकी हत्या की थी, उसी गुरु का उपदेश उनके काम आया और इस प्रकार से
उस नारायण कवच के जरिए वहां जाप करते रहे। 1 साल के अंदर उसका पेट फटा, 1 साल तक उसके पेट में रहे और बाहर निकल करके उसके सिर को काट दिया। इस प्रकार वृत्तासुर का उद्धार हुआ और उसका जो जीव अंश था, उसकी जो आत्मा थी, भगवान के रूप में भगवान में समा गई और परम गति को प्राप्त हुआ। अब यह देखें सबके सामने, पश्यताम सर्वदेवानाम अलोकम संपदम, भगवान के चरण कमलों में चला गया। अब आप सोचते हैं कि यह वृत्तासुर कौन था, यह जानने की जिज्ञासा होती है पिछले जन्म में। तो यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु थे। उसके 1 करोड़ रानियां थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। एक बार अंगिराज ऋषि वेश बदल करके ब्रह्म ज्ञान देने के लिए गए। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने 1 करोड़ शादियां कर ली। राजा हैं, सम्राट हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन संतान नहीं मिली। अंगिरा ऋषि, क्योंकि जो राजा बनते हैं पूर्व जन्म में बहुत उत्तम कोटि के वेदों में लिखा हुआ है, बहुत उत्तम कोटि के संत रहते हैं। किसी इच्छा के कारण उनको यह जन्म मिलता है कि मैं राजा होता तो ऐसा होता, तब जन्म उनको मिलता है, क्योंकि उनके अंदर अभिलाषा रहती है और हमारी जो अभिलाषा रहती है उसी हिसाब से हमको जन्म मिलता है। और इस प्रकार से उसका अंगिरा ऋषि ब्रह्म ज्ञान देने गए और इनको चाहिए पुत्र। अब इन्होंने कहा, अंगिरा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं। पहले उन्होंने उपदेश दिया लेकिन नहीं माने, तो बोले ठीक है, आप एक मंत्र दिया और फल दिया, बोला इसको अपनी पत्नी को दे देना और वो जो है आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। और वहां से कि मैं इनको ब्रह्म ज्ञान देने आया था और इन्होंने संसार की चीजें मांग ली। हम किसी संत के पास जाते हैं तो हम भी इन्हीं राजा के तरह बहुत चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मांगते। यही संदेश भगवत माता दे रही हैं कि हम वहां जाएं, अपने पुत्र के लिए मांगें, लेकिन कभी कभी हम मांगें कि हे भगवान तुम ही हमारे सब कुछ हो, ये भी हम मांगे, ये भी हम सोचे। इसके बाद से अब देखिए, अब पुत्र तो हो गया एक रानी के, अब दूसरी रानियां जलने लग गई और रानियों ने मिल करके उस पुत्र को एक दिन, क्योंकि राजा का प्रेम तो बढ़ गया उस रानी के प्रति, वो पुत्रवती हो गई। बाकी रानियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो परिणाम क्या हुआ, बाकी रानियां जलने लग गई और उसको विष दे दिया बच्चे को, और वो बच्चा प्राणांत हो गया। चारों तरफ विलाप फैल गया पूरे राज्य में। उसी समय अंगिरा ऋषि और नारद जी एक साधु का भेष बना करके वहां प्रकट हुए, पहुंचे, बोले भिक्षामि देहि, वहां गए और सभी रो रहे थे। फिर भी उनके अंदर संस्कार था संतों महात्माओं की सेवा का। उनको बैठाए और बोले कि महात्मा ऐसा ऐसा हो गया, आप कुछ कर सकते हो। प्रार्थना किया तो नारद जी ने कहा ठीक है। अपनी योग विद्या से, अपने योग बल से उस जीवात्मा को उन्होंने बुलाया। जैसे एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार मुझे अभिमन्यु से मिला दो, वही हाल यहाँ पे अंगिरा ऋषि और नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप लोग योग्य हैं, उस जीव को दोबारा इसमें दे दे, इतना बड़ा राज्य है, कैसे चलेगा। तब नारद जी ने अपने योग बल से उस जीव को बुलाया और बोला, प्रश्न किया कि हे जीवात्मा, तुम इस शरीर में क्यों नहीं आते, इतना बड़ा राज्य है, आओ और सुख भोगो वसुंधरा का। लेकिन वो जीव कहता है जब तक मैं शरीर में रहता हूँ मेरे संबंधी रहते हैं, शरीर से छोड़ने के बाद मेरा कोई संबंध किसी को नहीं है। और आप मुझे बताइए कि एक किस जन्म में मेरे माँ बाप थे, इसी जन्म में माँ बाप थे, लेकिन वो जीव पूछ रहा है कि मेरे कौन से जन्म में माँ बाप थे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 100 जन्मों में कई बार मेरे पुत्र हुए हैं, कई बार मेरे पौत्र हुए हैं, कई बार मेरे नौकर हुए हैं, कई बार मेरे रिश्तेदार हुए हैं। तो ये बताओ कौन से जन्म में मेरे माँ बाप थे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अभी मरा है, अब जीव का मोह खत्म हो गया उस शरीर से,
यही सत्य है। संत महात्मा हमको संदेश देते हैं इस भागवत गीता के माध्यम, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, कि जो जीव है जब शरीर छोड़ता है उसका सारा संबंध खत्म हो जाता है। किसी भी कारण से आपको ओह नहीं मिलेगा। आप कितने भी प्यार करते हो, कितनी भी दुश्मनी करते हो, लेकिन ओह नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलता है तो आपका भ्रम मिलता है। इस प्रकार से ओह जीव बोला, अब मेरा समय खत्म हुआ। मैं पशु भी था, पक्षी था, एक कई बार जानवर बने, मैं इनका पुत्र बना, कई बार एक घोड़ा बने और मैं इनका बाप बना। इस प्रकार सारे वृत्तांत उसने बताए और यह भी बताया कि जीव की क्या गति होती है। ऐसा कह करके ओह जीवात्मा वहां से आज्ञा ली और अपना वहां से चला गया। ये सब सभी लोग सुन रहे थे, सभी दंग रह गए। तब उसके बाद जाकर के उस शरीर का दाह संस्कार किया और अब राजा को ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ और यह फिर उसमें अंगिरा ऋषि के साथ गए, नारद जी के साथ नदी में स्नान किया और फिर उनको वो ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और उस ब्रह्म ज्ञान के बाद उनके अंदर तपस्या करने लगे, भगवान के ध्यान में मग्न हो गए और भगवान प्रसन्न होकर के उनको बहुत दिनों तक अपनी उनको सारे भोग भोगाते रहे भगवान। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन कहते हैं ना, कभी कभी हमको हमारी जो आंखें देखती है वो होती नहीं है। एक दिन विमान से जा रहे थे कैलाश के पास, वहां देखा कि माता भगवान शंकर के अति करीब बैठी हैं, बहुत नजदीक बैठी हैं और सारे संतगण योगी गण बाहर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। इनको लगा जहाज से कि शंकर जी कामुकता दिखा रहे हैं अपनी औरत से, जबकि उनको ये बोध नहीं है कि भगवान शंकर और पार्वती माँ दो शरीर दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में एक हैं। वो भगवान है, वो भगवान की शक्ति है। हम कभी कभी दोनों में भेद समझ लेते हैं, नहीं, दोनों एक हैं। इसलिए जब हम माता को पूछते हैं तो भगवान शंकर जी को पूछते हैं, भगवान शंकर जी को पूछते हैं तो माता, क्योंकि वो भगवान है और माता शक्ति है। बोलो भगवान भवानी शंकर भगवान के। अब इस बीच में क्या हुआ, इनको भ्रम हो गया और हंसने लग गए। देखिए ये भगवान बनते हैं, इन संतों महात्माओं के सामने अपनी औरत के साथ प्रेम कीड़ा में लगे हुए हैं। बहुत कुछ बोला, माता को सहन नहीं हुआ। भगवान शंकर आशुतोष हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, बोलते हैं इसको दंड तो मिलना ही है। बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन थोड़ा अभी इसको भोगना है। भगवान शंकर तो भगवान स्वयं भगवान है, स्वयं हरि है, स्वयं नारायण है। इस प्रकार से माता ने श्राप दे दिया कि तू राजा योग्य नहीं है, तू इस योनि में, साधु योनि में रहने लायक नहीं, जा तू असुर हो जा। परिणाम का वही वृत्तासुर हुआ। और क्योंकि उसने भक्ति कर रखी थी, जितनी भक्ति आज हम 10वीं पास कर गए हैं भक्ति में, तो अगला जब जन्म मिलेगा तो हमारा एडमिशन 10वीं में नहीं होगा, हमारा एडमिशन 11वीं में होगा, हमें 11वीं में प्रवेश मिलेगा। ये भगवान का हिसाब है। अगर हमने इस जन्म में PhD कर ली है, किसी कारणवश हम पथभ्रष्ट हो गए, तो अगली योनि बड़ी उत्तम योनि मिलेगी। आप देखेंगे कुछ बच्चे शुरू से भगवत भक्त बन जाते हैं किसी कारण से, और फिर वो परम गति को प्राप्त करते हैं, जैसे प्रहलाद जी और ध्रुव जी, उनके अंदर कितना विश्वास था। इस प्रकार से अब इसके बाद अंत में बताते हैं, जो अंत इस आज के दिन का जो अंत है, कहते हैं मरुदगण एक कथा समाप्त किया। अब देखिए एक कथा समाप्त, इस प्रसंग को समाप्त किया। फिर प्रश्न किया